हे गाइस, वेलकम बैक इन दिस लेटेस्ट वीडियो। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे क्लॉकर के बारे में। क्लॉकर क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी होता है, और एक अच्छा क्लॉकर लेने का क्या फ़ायदा होता है। क्योंकि क्लॉकर जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि लिंक को क्लॉक करता है। बेसिकली अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ प्रमोट करते हो किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो कि अलाउ नहीं है उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जैसे कि प्रोपेलर ऐड पे कोई ऐसा ऑफ़र जो कि अलाउ नहीं है, या फिर प्रोपेलर ऐड मेन स्ट्रीम ऑफ़र प्रमोट करता है, अडल्ट प्रमोट नहीं करता। तो अगर मुझे अडल्ट प्रमोट करना है और इनसे हाइड भी करना है साथ साथ में, या फिर मुझे गूगल ऐड में कुछ प्रमोट करना है जो कि गूगल ऐड अलाउ नहीं करता, जैसे कि कोई गेमिंग का ऑफ़र हो गया, या फिर कोई हेल्थ निश का ऑफ़र हो गया जो कि मैं प्रमोट करना चाहता हूँ, और तो वो अलाउ नहीं करता, उसको प्रमोट करना है। देखिए क्लॉकर का मेन सिस्टम होता क्या है, मैं आपको पहले ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए क्लॉकर होता क्या है कि सपोज़ कीजिए ये हमारा ऑफ़र पेज है जो कि गूगल ऐड अलाउ नहीं करता या कोई भी नेटवर्क अलाउ नहीं करता कि ये हम प्रमोट करेंगे, ठीक है। और हम क्या करते हैं, क्लॉकर मशीन सेटअप करते हैं, तो जब भी कोई भी क्रॉलर आता है या कोई ऐसा सब्जेक्ट आता है, कोई ऐसी आईपी आती है जो कि हमारी टारगेटिंग के हिसाब से नहीं है, या फिर उस क्लॉकर को लगेगा कि वो एक बॉट है या फिर एक क्रॉलर है या एक चेकर है, तो वो हमारे वाइट पेज पे उसको भेज देता है। वाइट पेज क्या होता है? वाइट पेज वो ऑफर पेज होता है जहाँ पर हम एक जेन्युइन ऑफर होता है जो कि उस प्लेटफॉर्म को अलाउ करता है प्रमोट करने के लिए। सपोज कीजिए हम एक जूते का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रमोट कर रहे हैं, नहीं दिखाई देगा। और लेकिन असल में जो है ना, हम अपना ऑफर प्रमोट कर रहे होंगे वहां पर, लेकिन जब भी कोई इंसान, कोई भी ह्यूमन उस पेज को विजिट करेगा तो उसको जो है ना हमारा ऑफर पेज ही दिखाई देगा, उसको ये वाला पेज नहीं दिखाई देगा। ये वाला पेज एक फेक पेज होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ बॉट्स को दिखाई देता है या फिर सॉफ्टवेयर को दिखाई देता है। जब भी क्रोल होता है या वेरिफिकेशन होता है या रिव्यू के लिए जाता है तो ये पेज दिखाई देता है। अदरवाइज अगर कोई आता है जेन्युइन यूजर, तो उसको ये दिखाई देता है। ठीक, तो अब आप क्लॉकर के बारे में बेसिक समझ गए होंगे। अब ये किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए हो सकता है, चाहे प्रोपेलर ऐड हो, फेसबुक ऐड हो या गूगल ऐड हो। अब मैं आपको एक सेटअप दिखा देता हूँ कि कैसे कर सकते हैं सेटअप इसका। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। एक अच्छा क्लॉकर मैं आपको रेकमेंड कर देता हूँ, cloaker.house। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएंगे वहाँ पे, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। तो बहुत आसान सा सिस्टम होता है। बस आपको एक वेबसाइट चाहिए होती है, एक डोमेन चाहिए होता है, और एक वाइट पेज चाहिए होता है। वाइट पेज क्या होता है? वाइट पेज कोई भी पेज हो सकता है जिस पर जो कि सपोज कीजिए आपने एक वेबसाइट बना के रखी है, एक ई कॉमर्स साइट है, आप गूगल को लेकिन गूगल को दिखाना चाहते हो कि ई कॉमर्स साइट है, और एक पेज आपने बना के रखा होगा जो का आपका एफिलिएट लिंक होगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे कोई नेम दे दूंगा इसको, जैसे कि टोर एडवर्टाइजिंग वाइट पेज, यानी कि गूगल को क्या दिखना चाहिए, क्या मैं प्रमोट कर रहा हूँ। तो सपोज़ कीजिए मैं जैसे कि अमेज़ॉन पे जाता हूँ, मैं गूगल को दिखाना चाहता हूँ कि मेरा एक स्टोर है, ई कॉमर्स स्टोर है। तो मैंने यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट पिक कर लिया, जैसे कि ये वूफर्स, ये मैंने पिक कर लिया। ये मैं गूगल को दिखाना चाहता हूँ, या उस जहाँ पे प्रमोट कर रहा हूँ उसको दिखाना चाहता हूँ कि ये मेरा वाइट पेज है। जब भी गूगल या प्रोपेलर या किसी का ये बॉट या उनकी कंपनी से कोई भी इस पर विजिट करेगा तो उनको ये पेज दिखाई देगा, अमेज़ॉन का पेज। इस पर रिडायरेक्शन लगाता हूँ। अब ऑफ़र पेज की बारी आती है, तो यहाँ पर हमारा वो पेज होता है जो कि हम असल में दिखाना, एक बंदे को दिखाना चाहते हैं, कि ह्यूमन को दिखाना चाहते हैं, जिससे कि लोग जो है ना जब भी उस लिंक को विजिट करेंगे तो वो लोग इस पेज पर आएंगे। वो ऑफ़र पेज होता है, तो वो आपका एफिलिएट लिंक हो सकता है या कोई सा भी लिंक हो सकता है। सपोज़ कर लेते हैं हम एक एफिलिएट लिंक निकाल लेते हैं, तो आपका एफिलिएट लिंक जो भी होगा आपको पता होगा क्या वो एफिलिएट लिंक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ऑफ़र गेट डाल देता हूँ, ठीक है। सपोज़ कीजिए हमारा एफिलिएट लिंक है, आपका एफिलिएट लिंक कुछ भी हो सकता है, आपको मालूम होगा क्या है वो जो भी आप प्रमोट करना चाहते हैं। यहाँ पे इसका रिडायरेक्शन ऑन रखेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्लॉकिंग की स्टेजेस हैं।
क्लॉकर किन चीज़ों को ब्लॉक करेगा और किन चीज़ों को नहीं। जैसे कि क्लॉकिंग ऑन रहनी चाहिए, आईपी ब्लॉक होगी, जो भी आईपी अनऑथराइज होगी या फिर अनटारगेटेड होगी वो ब्लॉक हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जो भी वीपीएन और प्रॉक्सी होंगी वो ब्लॉक हो जाएंगी, IPv6 ब्लॉक हो जाएंगी। ब्लॉक जिनकी आईएसपी नहीं होगी, जिनका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि डेटा सेंटर प्रॉक्सी या फिर टॉर प्रॉक्सीज होती है, या फिर वो आईपीज जो कि क्रॉलर के थ्रू यूज़ होती है, वो ब्लॉक हो जाएंगी। ये सब हमने ब्लॉक रखा हुआ। अब यहाँ पे टारगेटिंग बहुत ध्यान से सुननी पड़ती है हमें, हम किसको टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि लिए अगर इसके अलावा, इन डिवाइस के अलावा या इन कंट्रीज़ के अलावा भी कोई ट्रैफिक आएगा, वो भी हमारे ऑफ़र पेज पे नहीं जाएगा। सिर्फ वही लोग जाएंगे ऑफ़र पेज पे जो यहाँ पे हमने टारगेट किए होंगे। जैसे कि हम इंडिया से सेलेक्ट कर लेते हैं, इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं और हम डिवाइस में मोबाइल सेलेक्ट करते हैं, जिससे कि जो मोबाइल से आएगा वही हमारे पेज को विज़िट कर पाएगा, इसके अलावा कोई इंसान हमारे पेज को विज़िट नहीं कर पाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप रखना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हो स्टेप एक एक करके सारे, वैसे हम यहाँ पे सारे के सारे सेलेक्ट रखते हैं। ब्राउज़र अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हो, जैसे कि अभी मुझे सिर्फ क्रोम चाहिए तो मैं क्रोम कर देता हूँ। अगर आपको सारे के सारे ब्राउज़र टारगेट करने हैं वो आप कर सकते हो। लेकिन ये एक चीज़ याद रखिएगा, अगर जो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है क्रोम के अलावा किसी और डिवाइस से कोई बंदा मेरे लिंक पर आएगा तो वो इस वाइट पेज, ऑफर पेज विजिट नहीं करेगा, वो वाइट पेज विजिट करेगा। वाइट पेज क्या है? जो हमारा अमेज़ॉन का पेज है, ठीक। सो एडिशनल पैरामीटर्स अगर आप ऐड करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो सेव। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपकी कोई आईपी है जो वाइट लिस्ट करना चाहते हो, तो अगर आप चाहो तो अपनी आईपी टेस्ट करने के लिए यहाँ पे वाइट लिस्ट कर सकते हो और इसको स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट करने के बाद सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे एक फ़ाइल मिलती है जो कि आपको अपलोड करनी होती है अपने सर्वर पे, सी पैनल पे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, PHP में मैं इसको उतार लेता हूँ, इसको डाउनलोड कर लेते हैं डेस्कटॉप पे ही, फाइल के नाम से इसको सेव कर लिया। अब हमें अपने सी पैनल में जाना है और सी पैनल में जाने के बाद जो है ना, इसको अपलोड करनी है। तो हमने जो है ना अपनी होस्टिंग यहाँ पर लॉगिन करके रखी हुई है और आपको दिखा देते हैं, ये हमारी होस्टिंग है। अब करना क्या है, तो अगर आपने वाइट पेज और ऑफ़र पेज बना के रखा हो, जैसे कि हमने इसके अंदर अपना वाइट पेज बना के रखा है और ऑफ़र पेज यानी कि अपना एफिलिएट लिंक आपको क्लॉकर के अंदर डालना पड़ता है। तो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि वो जो फ़ाइल हमने डाउनलोड करी थी वो हमें कहाँ पर अपलोड करनी है। वो हमें एक्चुअली में फाइल मैनेजर के सी पैनल में करनी होती है अपलोड। सी पैनल में गए, इसके अंदर गए, यहाँ पे हमें वो फाइल अपलोड करनी होती है। तो हम अपलोड कर देते हैं। जैसे कि हमारी जो है ना फाइल है, फाइल जिप ये रही, इसको जो है ना एक्सट्रैक्ट कर देते हैं इधर। नाम इसको फाइल ही दे देते हैं अभी के लिए। एक बार फिर से अपलोड कर देते हैं। एक तो कुछ इशू हो गया था लास्ट टाइम। तो फाइल जो है ना हमारी हो चुकी है।
बार पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, फाइल हमारी बाहर आ गई है। एक सेकंड, इसको जो है ना अंदर लेके चलना है। ये आ गई फाइल हमारी, ठीक। इसको जो है ना बाहर ही मूव कर लेते हैं, या फिर इसको ऑब्लिक करके कर सकते हैं। जैसे कि दिखाता हूँ आपको, डोमेन नेम प्लस फोल्डर नेम। ये डोमेन नेम है जैसे कि, तो इसके आगे जो है ना हम चाहे तो अपने पेज में इसको लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई पेज बना के रखे होंगे, मैंने तो नहीं बनाया, लेकिन अगर आप पेज बना लो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं आपको फ़िलहाल के लिए इसको दिखा देता हूँ एक काम कैसे करें। ये लगा दिया है। अब जो है ना इसको कॉपी कर लेते हैं। ये देखिएगा, ये एक्चुअली में हमारा ब्लैक पेज खुल रहा है। सॉरी, जो हमारा हमने लगा कर रखा था, आपको क्लॉकर की सेटिंग चेंज करके दिखाते हैं अभी। ये रहा क्लॉकर, इसको जो है ना यहाँ पे लेके चलते हैं, ठीक है। अभी क्यों के लिए, अब इसका रीज़न क्या है, हम यहाँ पर इस पेज पर क्यों आए, हमारे ये जो पेज है गलत क्यों खुल रहा है। जैसे कि आपको एक और इनकॉग्निटो ओपन करके दिखाते हैं, ये पेज गलत क्यों खुल रहा है। उसका रीज़न ये है कि हम उसका रीज़न ये है कि जो डिवाइस है हमारा, ये डिवाइस पीसी है, और जबकि हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है कि जितने भी एंड्रॉयड से आएंगे, टोरोटाइजिंग नाम से हमने किया था, जितने भी एंड्रॉयड से आएंगे उन्हीं को वाइट पेज पे जाने देना है। तो हमें यहाँ पे जाके एडिट कर लेते हैं कि अगर कोई पीसी से आता है तो भी जो है ना उसको आगे कंटिन्यू करने दिया जाए। यहाँ पे देखिएगा कहाँ के मोबाइल था यहाँ पे। अब हम इसको जो है ना डेस्कटॉप कर देते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप भी हमने ऐड कर दिया और इसको सेव करते हैं। और सारी रिपोर्ट जो है वो आपको क्लॉकर के एक्टिव सेव cloaker.house के डैशबोर्ड पे दिखाई देगी। ये देखिए, पोस्ट 1 था, हिट्स 2, ठीक है। फिल्टर इसने सारी यहाँ पे दिखाई देगी। अगर आप चाहो तो यहाँ पे एनालिटिक्स में जाके भी देख सकते हो सारा डेटा क्या क्या कह रहा है, ठीक है। अब वापस आते हैं इस पर, और यहाँ पे जो है ना वापस से ओपन करते हैं। तो इसको बंद करके खोलें। डोमेन में थोड़ा इशू आ गया तो इसीलिए रेड कलर में शो कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ब्राउज़र ऑन करने पड़ेंगे। मैं ज़रा ब्राउज़र जो मैंने वहाँ पे स्पेसिफिक किए हुए थे उसको ज़रा चेंज कर देता हूँ। ओनली क्रोम रखा था। डिवाइस को फ़िलहाल आपको दिखाने के लिए इसको ऑल कर देता हूँ, और इसको भी ऑल ही कर देता हूँ सिर्फ दिखाने के लिए, ठीक है। बाकी आपको टारगेटिंग जो है ना बहुत स्पेसिफिक रखनी पड़ेगी। टारगेटिंग स्पेसिफिक रखेंगे तो इसमें फ़ायदा ये रहेगा कि जितने भी बॉट्स होंगे और क्रॉलर होंगे वो सब जो है ना ब्लॉक हो जाते हैं। तो सॉरी, रीटारगेटिंग भी ऑन है, रीटारगेटिंग भी ऑफ कर देता हूँ अभी के लिए। एक्चुअली में क्या है हमारा जो अगर ये लिंक रीडायरेक्ट नहीं हो रहा तो ऑफ़र पेज खुलेगा नहीं, क्योंकि हम डायरेक्ट उसको ओपन कर रहे हैं इसीलिए। तो उसके लिए मैं रेफरल ब्लॉक ट्रांजेक्शन विदाउट रेफरल,
कोई रेफरल लिंक नहीं है मेरा, डायरेक्ट ओपन कर रहे हैं, तो इसको करते हैं दोबारा से। अब ये ओपन हो जाना चाहिए। तो थोड़ी देर रुक करके देखते हैं, क्योंकि कभी कभी सेटिंग अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम ले लेती है। तो थोड़ा वक्त बीत चुका है, अब वापस से चेक करते हैं कि हमारा वाइट पेज खुल रहा है या नहीं, कि हमारा पेज है, हमारा डोमेन है। और जस्ट अ मिनट, हाँ अब हमारा जो है ना वाइट पेज ओपन हो रहा है। वाइट पेज हमारा ओपन हो रहा है, तो मतलब हमारा जो टेस्ट है वो सक्सेसफुल रहा है। अब सेटिंग्स में आपको जाना है और सिर्फ वही डिवाइसेस को टारगेट करना है, उन्हीं जियोज़ को टारगेट करना है जहाँ पर आप अपना ऑफ़र चलाना चाहते हो। और यहाँ से एडिट पे जा कर के आप अपने हिसाब से जो भी आपकी टारगेटिंग है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। और बाकी आप यहाँ पर रिज़ल्ट देख सकते हैं कि कहाँ से कितना कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितना फ़िल्टर हो रहा है, और सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, और व्हाट्सएप में मैं आपको मिल जाऊंगा। अगर आप क्लॉकर ये परचेज़ करना चाहते हैं, क्लॉक हाउस का, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कुछ डिस्काउंट कूपन भी दिए हुए हैं, आप लोग वहाँ से जाकर परचेज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी और वीडियो में।